प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को जाति व्यवस्था के बारे में, होने वाले वर्तमान परिवर्तन के बारे में बतलाया था कि आज जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं। और हम लोग का जो आज टॉपिक है कि वर्ग और जाति में क्या अंतर है। तो मैं इससे पहले भी बहुत बार आप लोगों को क्लास में बताया हूं कि चूंकि जाति एक यूनिक चीज, ये केवल इंडिया में ही पाई जाती है और वर्ग विश्व के प्रत्येक देश में पाया जाता है। क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म आधारित होता है। जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं उस परिवार का जिस जाति होती है उसे आप सामाजिक तौर पर या आनुवंशिक तौर पर आपको प्राप्त हो जाती है। वर्ग का निर्धारण क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के आधार पर होता है और ये कोई रेगुलर नहीं बना रहता है, ये बदल भी सकता है। मैंने बतलाया भी कि हर देश में वर्ग आधारित या अपना समाज भी, या भारत में भी अब वर्ग समाज देखने को मिलता है। पहले जैसी स्थिति नहीं है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि वर्तमान परिवर्तन जाति में क्या हो चुके हैं, तो एक तरह से व्यक्ति की जो पहचान है जाति से थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। वर्ग आधारित ही पहचान अब इंडिया में भी आने लगी है। बतलाया गया था उसमें कि राजनीति एक कारण है कि अभी वो जाति को बनाया हुआ है, नहीं तो बहुत सारी चीजें इसमें से समाप्त हो गई जाती हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं नया टॉपिक, वर्ग तथा जाति में अंतर। जाति तथा वर्ग में अंतर। जाति तथा वर्ग में अंतर अगर हम पहले टॉपिक के रूप में लें कि जाति की सदस्यता जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होता है, जबकि वर्ग की सदस्यता आर्थिक स्थिति, कुशलता, योग्यता, पहला पॉइंट कि जन्म जाति की सदस्यता होती है वो जन्म पे आधारित होती है। आप जिस परिवार में, जिस जाति में जन्म लेते हैं वो आपको, वो जाति की सदस्यता आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वर्ग की सदस्यता आपकी सामाजिक कुशलता, आर्थिक स्थिति, योग्यता के आधार पे मापी जाती है। क्या आपके पास कितना अर्थ है। जो वर्ग का जो निर्धारण उसमें मेन चीज है अर्थ, और जात में क्या है, जन्म। जिस जात में जन्म लिए तो जात की सदस्यता जन्म पे आधारित है और वर्ग की सदस्यता आपकी आर्थिक स्थिति पे आधारित है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जाति में पेशा
पेशा या व्यवसाय जन्म आधारित और वर्ग में व्यवसाय, रुचि, इच्छा, योग्यता पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो जाति की पेशा प्राप्त होता है, तो जाति का क्योंकि जो बंटवारा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य करता है वो ब्राह्मण है, या कर्म कांड करता है वो ब्राह्मण है, सीमा के सुरक्षा संबंधी जो कार्य करता है वो क्षत्रिय है, व्यापार संबंधी जो कार्य करता है वो वैश्य है, और जो इन लोगों को तीनों की सेवा करता है वो शूद्र है। तो जो पेशा या व्यवसाय अपनाने की बात है, तो जन्म आधारित जाति में जो पेशा या व्यवसाय अपनाया जाता है वो जन्म आधारित है। जो परिवार, जिस परिवार से आप बिलोंग कर रहे हैं और उसकी पीढ़ी में जो व्यवसाय हो रहे हैं उसी को आपको अपनाना है। जबकि वर्ग में ऐसा नहीं है। वर्ग में व्यक्ति की क्या रुचि है, क्या योग्यता है, क्या उसकी कुशलता है, क्या उसकी इच्छा है, इस पे निर्भर करता है वो कौन सा व्यवसाय करे। तो पेशा का निर्धारण पूर्व जाति में हो जाता है और वर्ग में पेशा का या व्यवसाय का निर्धारण आपकी इच्छा रुचि पे निर्भर करता है। ये दूसरा अंतर। तीसरा पॉइंट लेते हैं, जाति की सदस्यता एक बार मिल जाने पर आजीवन बदल नहीं सकती है, जबकि वर्ग की सदस्यता आपकी वर्ग की सदस्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मैंने तीसरे पॉइंट को नोट करा कि जो जात की सदस्यता है एक बार मिल जाती है तो आजीवन बदल नहीं सकती। आप एक बार जिस जाति में, जिस परिवार में पैदा हो चुके हैं वो उसको चाह के भी आप बदल नहीं सकते। आप उसी जात से जाने जाएंगे, वो बदल नहीं सकता है पूरे जीवन। और वर्ग की जो सदस्यता है, आपकी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप उच्च वर्ग में हैं, आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी है तो उच्च वर्ग में है, राजनीतिक स्थिति अच्छी है तो उच्च वर्ग में है, और थोड़ा सा भी बिलो ही तो मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। अगर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति आपकी नीचे आई आप ही की पीढ़ी में, तो आप फिर मध्यम वर्ग में आ जाएंगे, और स्थिति बहुत खराब हो गई तो फिर आप निम्न वर्ग में आ जाएंगे। खुद ही आप अपने ही पीढ़ी में, अपने ही जीवन काल में तीनों स्थितियां देख सकते हैं कि वर्ग आधारित जो समाज है, अगर आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उच्च स्थिति में है, उच्च वर्ग में है। आपका व्यवसाय कहीं घाटे में चले गया तो फिर आप निम्न वर्ग में आ जाएंगे। मगर जाति में एक बार जिस जात का हो गए वो आजीवन, आप चाहे अनुसूचित जात में आपकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची हो जाए, बाकी आप जात को नहीं बदल पाएंगे, जात वही रहेगी। तो जात का निर्धारण जन्म आधारित और वर्ग का निर्धारण आपकी आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है और ये बदलता रहता है।
अगला पॉइंट लेते हैं। वर्गों में खान पान, विवाह, संपर्क, बहुत कठोर नियम नहीं होते हैं, जबकि जाति में इन पर कठोर नियम होते हैं। चौथा पॉइंट बन लिया कि वर्ग में, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में खान पान, विवाह या सामाजिक संपर्क के कुछ नियम होते हैं, उसमें भी कुछ विभेद है। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग बहुत आसानी से घुले मिले हैं, बाकी उसमें कठोर नियम नहीं, उसमें कुछ मिला जुला चल सकता है। बाकी जातीय व्यवस्था में बहुत कठोर नियम, विवाह करना है तो अंतर विवाह या बहिर्विवाह, उसके नियम, अनुलोम विवाह उसके नियम है। आप किस जात का बना हुआ भोजन खा सकते हैं ये भी निर्धारित है। किस जात से संपर्क रख सकते हैं ये भी निर्धारित है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सी जो उच्च जातियां हैं निम्न जातियों के यहाँ भोजन नहीं करना पसंद करती हैं आदमी। तो इसमें कुछ अस्पष्ट नियम है या कठोर नियम है, उसमें बहुत लचीलापन नहीं है। बाकी वर्गों में है, बाकी लचीलापन कुछ ज्यादा ही है। वहां पे इतनी कठोरता नहीं है जितनी जात व्यवस्था में कठोरता दिखलाई देती है। तो वर्ग और जाति में खान पान, सामाजिक संपर्क, विवाह, इस आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है। जात व्यवस्था में बहुत कठोर दिखलाई देते हैं और वर्ग व्यवस्था में इसमें लचीलापन कुछ ज्यादा ही है। फिर अगला पॉइंट लेते हैं। जो मैंने इससे पहले भी बताया, जाति में परिवर्तन नहीं होता है, वर्ग में परिवर्तन हो सकता है। अभी पहले भी बताया चीजें कि जाति व्यवस्था में आपका परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप जिस जात में जन्म ले लिए हैं उसी जात के आजीवन सदस्य रहेंगे। आपकी स्थिति चाहे उच्च वर्ग में आ जाए चाहे निम्न वर्ग में आ जाए, आप बदल नहीं सकते हैं। वर्ग की सामाजिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस आधार पर निर्धारित होती है। तो आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उच्च वर्ग में, आपकी खुद आर्थिक स्थिति नीचे चली आए तो आप निम्न वर्ग में अपने ही जीवन काल में चले आएंगे। फिर अगला टाइप देखते हैं। जाति में स्पष्ट विभाजन देखने को, विभाजन या ऊंच नीच का भाव दिखाई देता है, जबकि वर्ग व्यवस्था में, वर्ग में ऊंच नीच का भाव कम दिखाई देता है। जात व्यवस्था में ऊंच नीच या अस्पष्ट विभाजन है। आप किस जात के हैं, आप किस हायरार्की में आते हैं, ये उसका स्पष्ट विभाजन दिखलाई देता है। मगर जाति व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में
ऊंच नीच का भाव उतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीचे वर्ग का व्यक्ति ऊपर व्यक्ति के आदर करे या उसके लिए अलग से कोई नैतिक नियमों का पालन करे, ऐसा नहीं है। अगर जात में है, जात के नीचे लोगों ऊपर के लोगों को एक रिस्पेक्ट देना, नैतिक दबाव या कुछ समझते हैं उसको करते भी हैं। बाकी वर्ग व्यवस्था में ये स्थिति नहीं है। नीचे वाले वर्ग ऊपर वाले वर्ग का उस तरह से स्पष्ट नहीं दिखलाई देता है जैसा कि जात में दिखलाई देता है। तो आज का टॉपिक या जात व्यवस्था समाप्त हो गई है, ये चैप्टर, और इस पर आपको अगले दिन क्वेश्चन दिया जाएगा। आप सॉल्व करके व्हाट्सएप के माध्यम से उसको दें कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये दिखलाई देना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।